जो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात की थी बाइटिंग एपरेटस की, हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हमने कुछ बोन्स को देखा था जो कि बाइटिंग एपरेटस में, स्नेक्स के बाइटिंग एपरेटस में क्या करती है, हेल्प करती है। जिसमें हमने मोस्टली बात की थी मैक्सिला की, जिसे हम लोग बोलते हैं अपर जॉ, ठीक है ना, बोन ऑफ अपर जॉ, जो ऊपरी जो जबड़ा होता है जो कि स्कल की अस्थियों के साथ, इस बोन ऑफ स्कल्स के साथ जुड़ा हुआ अटैच पाया जाता है, उसकी हमने बात की, जो कि क्या हो, रिड्यूस हो, जो कि क्या हो, रिड्यूस। और इसी के स्थान पे क्या पाए जाएंगे, फिंग्स पाए जाएंगे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं विषित दंत। ओके, फिर हमने बात की स्क्वैमोजल बोन की, क्वाड्रेट बोन की, टेरागोइड, पैलेंटाइन और एक्टोटेरागोइड बोन की बात की थी, ठीक है ना। अब ये जो जितनी भी बोन्स हैं, जितनी भी हमने बोन्स की हमने बात की है, इन बोन्स को ऊपर नीचे करने के लिए या इनमें मूवमेंट करने के लिए या मूवमेंट का रेगुलेशन करने के लिए, क्या पाई जाएंगी, कुछ पेशियाँ, मसल्स पाई जाएंगी, कुछ पेशियाँ पाई जाएंगी। हमने लास्ट वीडियो में इसका जो डायग्राम था वो भी बनाया था फिंग्स वगैरह को समझाने के लिए। इसमें कुछ कर्व्ड टीथ भी पाए जाएंगे, पॉइजन डक्ट को भी हमने समझाया था, पॉइजन ग्लैंड्स को भी हमने समझाया था। तो आज हम देखने वाले हैं जो मसल्स पाई जाती हैं मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए स्कल ऑफ स्नेक्स में, ठीक है ना, उनको हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सर्प में कपाल की अस्थियों का नियमन हेतु पेशियाँ, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पेशियाँ आती है जिसको हम लोग एक की सहायता से शो कर सकते हैं, ठीक है ना, डाइगैस्ट्रिक पेशियाँ। डाइगैस्ट्रिक पेशियाँ, डाइगैस्ट्रिक मसल्स, ठीक है ना। अभी जो डाइगैस्ट्रिक मसल्स जो होंगी ये क्या करेंगी, स्क्वैमोजल और टेरागोइड जो हमने बात की बोन की, इन दोनों को जोड़कर निचले जबड़े तक आती है। ये पेशी कहाँ तक आएगी, स्क्वैमोजल और टेरागोइड के जुड़ने के स्थान से लेकर निचला जो लोअर जो जॉ होगा इसके स्थान पर आएगी और जबड़े के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या करेगी, नियंत्रित करने का कार्य करेगी। यह पेशी स्क्वैमोजल एवं मोजल व टेरागोइड के जुड़ने के स्थान से निचले जबड़े तक फैली रहती है तथा जबड़ों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। हमने फर्स्ट देखे डाइगैस्ट्रिक मसल्स जो कि क्या हो रही है, स्क्वैमोजल और टेरागोइड। स्क्वैमोजल हमने बात की थी, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी हेड की जो बोन होती है इसको हमने स्क्वैमोजल बोला था। जैसे टेरागोइड की बात की जाए तो जो पैलेट होता है, जो स्कल का ऊपरी भाग होता है, इसका जो पेयर्ड बोन होती है इसको हम लोग बोलते हैं टेरागोइड बोन। तो इन दोनों के जुड़ने के स्थान से निचले जबड़े तक आएगी, ठीक है ना, निचले जबड़े तक आएगी
और जॉस की ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करेगी, ठीक है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी। बी होता है स्फीनोटेरिगॉइड पेशियाँ, स्फीनोटेरिगॉइड पेशियाँ। स्फीनोटेरिगॉइड मसल्स, ओके। स्फीनोटेरिगॉइड मसल्स ये क्या करेगी, ऑर्बिटो स्फीनोइड भाग से निकलेगी। ऑर्बिटो स्फीनोइड भाग से निकलकर टेरिगॉइड जो पेशियाँ भी हमने बात की टेरिगॉइड की, जो कि क्या होगी, पैलेट का जो दोनों पेयर्ड बॉन होगी, दोनों के साथ बंधन बनाती हुई पाई जाएगी। टेरिगॉइड की पृष्ठ सतह से जुड़ी हुई रहेगी। कहाँ से निकली, स्फीनोटेरिगॉइड, इस ऑर्बिटो स्फीनोइड भाग से निकली है। टेरिगॉइड की जो पृष्ठ सतह है, वेंट्रल सरफेस है, उससे जुड़ी हुई पाई जाएगी, ठीक है। दूसरी बात कह सकते हैं हम, जो मैक्सिला होता है, जो अपर जॉ है, अपर जॉ के मूवमेंट को, जिसमें क्या पाए जाएंगे, मैक्सिला रिड्यूस पाया जाता है, इसके स्थान पर फिंग्स पाए जाते हैं। तो मैक्सिला के जो मूवमेंट होता है इसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसी के द्वारा क्या होता है, जो मैक्सिला होता है 90 डिग्री के एंगल पर घूम सकता है, या कह सकते हैं मैक्सिला के स्थान पर फिंग्स पाए जा रहे हैं, तो फिंग्स क्या हो सकता है, बिल्कुल सीधा इरेक्ट पोर्शन में हो सकता है। ये ऑर्बिटो स्फीनोइड भाग से निकलकर ऑर्बिटो स्फीनोइड भाग से निकलकर टेरिगॉइड की पृष्ठ सतह से जुड़ी होती है, ठीक है ना। हमने बात की स्फीनोटेरिगॉइड भाग से निकलेगी, टेरिगॉइड की जो वेंट्रल सरफेस है उससे जुड़ी हुई पाई जाएगी। ये मैक्सिला के गमन को नियंत्रित करती है। वह इसके द्वारा मैक्सिला 90 डिग्री के पर 90 डिग्री होता है इरेक्ट पोर्शन वाली, 90 डिग्री के एंगल पर घूम सकता है, तथा विषदंत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिंग्स बोलते हैं, फिंग्स सीधा खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड आती है टेम्पोरेलिस पेशिया, टेम्पोरेलिस पेशिया। टेम्पोरेलिस मसल्स, ठीक है ना। ये जो टेम्पोरेलिस मसल्स होती है, ये जो स्फीनोइड जो बोन होती है, स्फीनोइड भाग से क्या होती है, निकली हुई पाई जाती है, और कहाँ तक, निचले जबड़े तक फैली हुई रहती है। इन पेशियों के सिकुड़ने से, इन पेशियों के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो निचला जबड़ा होता है, जो लोअर जॉ होता है, ये ऊपर की ओर आ जाता है, और जिससे क्या होगा, माउथ जो है वो क्लोज हो जाएगा। हमने बात की कहाँ से निकलेगी, ये स्फीनोइड भाग से निकलकर निचले जबड़े तक जाएगी, स्फीनोइड भाग से निकलकर लोअर जॉ तक जाएगी, ठीक है ना। लोअर जॉ के पर जाने से इनमें क्या होगा, संकुचन की क्रिया होगी, जिससे क्या होगा, जो निचला जबड़ा है वो निचला जबड़ा ऊपर की ओर आ जाएगा, और मुख जो माउथ है वो क्लोज हो जाएगा। ये स्फीनोइड भाग से
स्फिनोइड भाग से निकलकर निचले जबड़े तक निचले जबड़े तक फैली रहती हैं। इन पेशियों के सिकुड़ने से निचला जबड़ा ऊपर आ जाता है तथा मुख बंद हो जाता है। तथा माउथ क्या होगा, जो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, माउथ क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हमारे पास डी आती है मैस्टिकेटर मसल्स, चवन्नी पेशियां। चवन्नी पेशियां मैस्टिकेटर मसल्स। ठीक है ना, ये चवन्नी जो पेशियां होंगी ये पाई जाएंगी हमेशा विषग्रंथि जो फेंग्स होते हैं, वो सॉरी पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं, इसके चारों ओर पाई जाएंगी। पॉइजन ग्लैंड जो होती हैं इसके चारों ओर पाई जाएंगे और ये सिकुड़ कर इनमें कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ही क्या होंगे, विष ग्रंथि को दबाने का काम करती हैं। विष ग्रंथि को पॉइजन ग्लैंड को दबाती हैं, जिससे क्या होगा, इससे वीनम सैक्रिएट होगा और वीनम सैक्रिएट होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, फेंग्स के अंदर या विषदंत के अंदर जाएगा। चवन्नी पेशियां विष ग्रंथि के चारों ओर पाई जाती हैं। ये पेशियां सिकुड़कर विष ग्रंथि को दबाती हैं, विष ग्रंथि को दबाने के काम करती हैं। ठीक है ना, विष ग्रंथि को दबाती है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास ई होती है मैंडिबुलर संकोचली पेशियां, मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। मैंडिबुलर संकोचली पेशियां, मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। ठीक है ना, ये जो मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स जो होती हैं ये कहाँ पे पाई जाएंगी, पॉइजन ग्लैंड के पास में पाई जाती हैं। मैंडिबुलर संकोचली पेशियां विषग्रंथि के पास पॉइजन ग्लैंड के पास स्थित होती हैं। ठीक है ना, पॉइजन ग्लैंड के पास में स्थित पाई जाती है। तो आज हमने बात की है
जो कि कपाल की जो अस्थियाँ थी, जो कि हमने देखी थी, स्क्वेमोजल, क्वाड्रेट, टेरागोइड, पैलेंटाइन, एक्टोटेरागोइड, ठीक है ना, इनको जो रेगुलेट करती है, इनकी ओपनिंग को, इनकी क्लोजिंग को, इनके रिलैक्सेशन को, इनके कॉन्स्ट्रिक्शन को, जो पेशियाँ मसल्स रेगुलेट करती है उनको, जैसे कि हमने फर्स्ट बात की डाइगेस्टिक की, सेकंड हमने बात की स्फिनोटेरागोइड की, सेकंड हमने बात की स्फिनोटेरागोइड की, थर्ड हमने बात की टेम्पोरलिस की, फोर्थ हमने बात की मैस्टिकेटर की, फिफ्थ हमने बात की मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स की, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।